नमस्कार दोस्तों। अपना पुआ तंत्र वाला चैप्टर चल रहा था, उसमें अपन ने सामान्य परिचय तो देख लिया है। आज हम नदियाँ देखेंगे। हिमालय की कितनी कौन कौन सी नदियाँ हैं वो देखेंगे। हिमालय की मुख्यतः 3 ही बड़ी नदियाँ हैं। हिमालय की नदियाँ कौन कौन सी है? देखो, इसमें 3 बड़ी नदियाँ। एक तो सिंधु नदी है, ठीक है, एक गंगा है और एक ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। ये 3 ही नदियाँ बड़ी है ना। इन 3 नदियों को अपन अभी पढ़ेंगे। इनमें से एक एक करके पढ़ेंगे ताकि ऐसे आपको बर्डन भी ना हो और समझ में भी आती रहे, ठीक है। इन 3 नदियों को पढ़ेंगे। अब ये तीनों नदियों की पहले अपन ऐसे मोटी मोटी देख लेते हैं, फिर अपनी डिटेल से पढ़ते हैं। जैसे कि ये आपका भारत का मैप है। अपन को इतना ही चाहिए, ठीक है। इधर से अपन देखेंगे तो यहाँ जो तिब्बत हिमालय है, तिब्बत है, ठीक है, चीन के तिब्बत है, वहाँ से निकलती है लगभग 3-4 नदियाँ। तो एक तो अपनी इधर तो जाती है, एक सिंधु नदी चली जाती है, ठीक है। इधर जाती है एक ब्रह्मपुत्र नदी आती है ना। और इधर से चीन, यहाँ पर जो गंगोत्री नदी है उधर से गंगा नदी निकलती है और इधर से ही एक सतलज नदी निकलती है, ठीक है। तो इन सब नदियों को अपन पढ़ेंगे अब एक एक करके, ठीक है। और पढ़ेंगे इतने डिटेल से, आराम से पढ़ेंगे कि कोई भी नदी में से कुछ बच भी ना जाए। आराम से समझते हुए बड़ी तसल्ली से पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। आज अपन शुरू करेंगे सबसे प्रसिद्ध बढ़िया अच्छी सी नदी सिंधु नदी, ठीक है, जो अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान में भी जाती है। इंडिया का मैप बनाकर इसे शुरू करते हैं अपन। ये जो नदियों वाला चैप्टर, ये थोड़ा बड़ा वैसे है, ज़रूर बड़ा है। आपको ऐसे बोरिंग भी लगता है किसी किसी को, लेकिन पढ़ोगे ना समझ के, जैसे आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा और कभी नहीं भूलने वाला चैप्टर है ये। अब आज आप समझ लोगे तो उसको कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है, हमेशा याद रहेगा आपको। अब देखो, पहले अपना यहाँ जम्मू कश्मीर था, लेकिन जैसे विभाजन होने की वजह से अपन ना अभी ऐसे बन गया है, ये तो लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है, इधर वाला एरिया, ठीक है, ऐसे हो गया। तो अपन को लद्दाख ज़्यादा ध्यान में रखना है क्योंकि ये नदी लद्दाख से होकर निकलेगी, ठीक है, ठीक है। अब निकालते हैं अपनी। मैंने अभी आपको बताया था कि इधर से जो नेपाल है वहाँ से निकलती है नदियाँ, ठीक है। चीन के तिब्बत से निकलती है। यहाँ चीन है अपना, कहाँ, नेपाल तो इधर है ना। चीन से निकलती है अपने, चीन में यहाँ पर तिब्बत है, चीन के पास तिब्बत है, चीन है ना। ये जो तिब्बत वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ एक झील है, मानसरोवर झील। ये झील से निकलती है नदी, मानसरोवर झील, ठीक है। और इस झील के पास में इधर ऊपर वाले एरिया में एक क्षेत्र है बोखरचू हिमनद। बोखरचू हिमनद, यहाँ से एक नदी निकलती है, बोखरचू हिमनद से नदी निकलती है, ठीक है। और ये नदी आके जाके और लद्दाख में प्रवेश करती है, ठीक है। लद्दाख में ये नदी निकलती है और आगे, सॉरी 1 मिनट, आँख में कुछ चला गया, हाँ, आगे करते हैं। ये नदी आगे जाती है और इस एरिया से होकर पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। ये तो नॉर्मल ये नदी जा रही है, ठीक है, नदी को भेज दिया। लेकिन यहाँ जो लद्दाख वाला एरिया है, ये नदी देखो, कोई भी नदी अगर आगे बढ़ रही है, लंबाई जिसकी निकल रही है, ज़्यादा लंबी है, तो ये लंबाई देखो, इसकी लंबाई आपको उनको पता है 2900 किलोमीटर है ना। जब 2900 किलोमीटर इतनी लंबा एरिया अगर कर रही है तो उसको कोई ना कोई सहायक नदी जरूर सपोर्ट कर रही है, तभी ये इतनी जा रही है। तो लद्दाख में इसको लगभग 4-5 छोटी नदियाँ सपोर्ट करती है, जिनमें से है जास्पर, इसको बोलते हैं अपन जास्कर। एक तो है जास्कर नदी, ठीक है, एक है नुब्रा, जास्कर, नुब्रा, श्योक और
हुंजा। ये 4 नाम तो आपके 9th की एनसीईआरटी में दे रखी है। जास्पर, नुब्रा, श्योक और हुंजा, ये 4 नाम तो आपके 9th की एनसीईआरटी में दे रखे हैं। इसके अलावा कुछ नदियाँ और इसको सपोर्ट करती है, वो नाम है गिलगित। एक तो गिलगित नदी है, छोटी सहायक नदी है मतलब, है ना। एक तो गिलगित है, एक है सिगर, ये आपके 9th की एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, मैंने एक्स्ट्रा से आपको बताया, ठीक है। एक है द्रास और एक है गस्टिंग, ठीक है। ये कुछ और अन्य सहायक नदियाँ जो इनको सपोर्ट करती है आगे बढ़ने में, ठीक है। ये इसकी नदी है। अब इतना एक बार अपन देखते हैं। देखो, जो अपनी सिंधु नदी है वो चीन के तिब्बत चीन, चलो चीन को तो आपको पता है, चीन में ही तिब्बत है, तो तिब्बत के मानसरोवर झील के बोखरचू हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील के बोखरचू हिमनद से निकलती है, ठीक है। तिब्बत मानसरोवर से बोखरचू हिमनद से निकलती है। इस हिमनद से, इसका नाम है हिमनद, ठीक है। इस हिमनद से निकलती है नदी, तिब्बत मानसरोवर के बोखरचू हिमनद से निकलती है। कौन सी? सिंधु नदी। और ये निकलने के बाद लद्दाख में प्रवेश करती है। लद्दाख में इसके कुछ मुख्य सहायक नदियां हैं जो सपोर्ट करती है, जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा। जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा। अब इसको देखो, ये याद नहीं होती है ना, तो इसको याद करने के लिए, जैसे ये तो एक्स्ट्रा में है, ये तो कंपटीशन वाले याद करेंगे, आपको 9th वालों को ये 4 याद कर लो तो काफ़ी है। वैसे अगर क्वेश्चन 9 मतलब एनसीईआरटी से उठता है तो ये इंपॉर्टेंट मानो आप, ठीक है। तो इनको याद करते हैं। तो अपन, जैसे कोई नाराज़ होता है, रूठ जाता है, तो अपन उसको मनाने जाते हैं, गुस्से में वो क्या बोलता है? जाना, मैं सही हूँ। गुस्से में देखो, गुस्सा आ जाता है, कई बार अपन को आ जाता है, ऐसे रूठ जाते हैं। लड़कियों के रूठने की आदत ज़्यादा होती है, तो वो रूठ जाती है। अब उसको मनाने के लिए आ जाते हैं, तो क्या हुआ क्या हुआ, ऐसे दोस्त बोलते हैं, जैसे अपन मारवाड़ी में बोलते हैं कि बाइली बोल रही, क्यों हो भाई, क्यों हो, तो बाकी क्या है, क्यों ना, मैं सही हूँ, जा तू, क्यों को नहीं, मैं सही हूँ, जा तू, मैं सही हूँ, है ना। ऐसे बोलते हैं नॉर्मली, जा तू, मैं सही हूँ, ठीक है। तो जा से तो जास्कर, इसकी सपोर्ट करिए जास्कर। ना से नुब्रा, ठीक है। मैं मतलब सपोर्ट के लिए गया कि मैं सही का, शोक, हूँ से हुंजा, जा मैं सही हूँ, ठीक है। ये याद करने के लिए ट्रिक है अपनी, जा मैं सही हूँ। भाई तू जा, मैं सही हूँ, मैंने एक नहीं रहने दिया अगर थोड़ी देर, ऐ बोलने के लिए आप भगा दिया, ठीक है। तो जा से क्या हो गया? जास्कर, ना से नुब्रा, सही से श्योक और हु से हुंजा, ठीक है। ये अपनी सहायक नदियाँ हुआ। अब सिंधु नदी आगे बढ़ी है, इसको बता देते एक बार। अब सिंधु नदी को आगे बढ़ाओ। आगे जाने के बाद ये नदी अपने गिरगिल में जाती है। ये यहाँ एक स्थान है भारत का, गिलगित, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ती है और आगे जाकर बलूचिस्तान में जाती है। बलूचिस्तान में बहती है, ठीक है। उसके बाद में ये नदी जब बलूचिस्तान से आगे निकलती है तो बलूचिस्तान के जस्ट पास में पाकिस्तान है। पाकिस्तान की एक लंबी नदी है काबुल नदी। काबुल नदी आती है, ठीक है। और ये काबुल नदी जहाँ पर मिलती है उस क्षेत्र का नाम है अटक। मतलब जहाँ पाकिस्तान जड़े, जो चीज़ में पाकिस्तान आ जाए वह चीज़ तो अटकेगी, ठीक है, ठीक है। ऐसे याद करने के लिए बता रहे हैं, बुरा मत मानना पाकिस्तान वालियों। अपने तो कोई पाकिस्तान वाला है नहीं ना शायद, हाँ सपोर्ट, ठीक है। अपन ने देखो याद करने के लिए कर रहे हैं कि पहले अपनी बोकरचू हिमनद से एक नदी निकली जिसका नाम है सिंधु नदी, आगे गई, आगे जाने के बाद में उसकी कुछ सपोर्टर नदियाँ बनी, जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा, ठीक है। उसके बाद ये नदी आगे गई गिलगित में, गिलगित में जाने के बाद में बलूचिस्तान में थोड़ा प्रवेश किया, बलूचिस्तान के बाद में ये पाकिस्तान में चली गई। पाकिस्तान में जाने के बाद इसकी पाकिस्तान की एक बड़ी नदी है काबुल नदी, जो आई, आने के बाद ये अटक में जाकर, अटक क्षेत्र में मतलब अटक जो स्थान है वहाँ जाकर ये सिंधु में मिल गई काबुल नदी, ठीक है।
जहाँ ये मिली, ठीक है, वहीं से ये अटक से ये नदी पहाड़ों से उतरकर मैदानों में प्रवेश कर जाती है। इतनी देर तो ये पहाड़ों में थी, जैसे बलूचिस्तान में यहाँ पे पहाड़ है, गिलगित में पहाड़ है, अपना ये वाला एरिया तो है ही पहाड़ी पूरा, ठीक है। इतनी देर तो ये पहले थी, इतनी पहाड़ों पहाड़ों में चल रही थी। अब ये अटक में जा करके और पर्वतीय क्षेत्रों में ये नदी निकल कर मैदानी में आ गई, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों से बाहर निकल गई, ठीक है, ये नदी अब अटक में आने के बाद, ठीक है। अब आने के बाद आगे ये नदी और पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। पाकिस्तान में जाने के बाद ये आगे इसकी कुछ सहायक नदियाँ मिलती है। इतनी देर तो ये बह रही थी, अब अपनी इसकी सहायक नदियाँ मिलाएं, क्यों यहाँ पर तो थी सपोर्टर से ये यहाँ तक पहुँच गई। अब इसके बाद कोई और सपोर्ट मिलेगा तभी ये नदी आगे बढ़ेगी। तो इसकी जैसे अपन को सिंधु की सहायक नदी पूछते हैं ना, अगर आपको सिंधु की किसी ने सहायक नदी पूछी तो आप क्या बताओगे? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये बताते हो। ये वाली नदियाँ नहीं आती आपकी, है ना। आप ऐसे गूगल भी डालोगे ना तो ये वाली नदियाँ सिंधु की सहायक नदी में नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप गूगल में ये डालोगे कि लद्दाख में सिंधु की सहायक नदियाँ या इंडिया में सिंधु की सहायक नदियाँ, तो इसमें नाम आएंगे फिर ये, है ना, हुंजाग, श्योक, नुब्रा, जास्कर, और गिलगित, है ना। ये गिलगित एक स्थान का नाम भी है, ठीक है। सिगरा, द्रास, ये गिलगित जो स्थान है वहीं से ये गिलगित नदी भी आती है, ठीक है। सिगरा, द्रास, है ना, गास्टिंग, ये जो नदी है ये इसका सपोर्ट करती है। उसके बाद ये नदी बलूचिस्तान में जाती है, फिर अटक में जाती है, पाकिस्तान में आगे निकल जाती है, ठीक है। अब इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियाँ मिलाने से पहले आपको देखना होगा कि ये नदी सबसे गहरा गार्ज बनाती है। गार्ज क्या होता है? एक गहरा गड्ढा होता है। जैसे नदी बह रही है, ठीक है, यहाँ से नदी बह रही है, बहते बहते ये स्थान मतलब ज़्यादा जब बहाव होगा तो ये नदी इस स्थान को काटना शुरू कर देगी गहराई में, ऐसे काटेगी और 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 काटेगी, ऐसा कुछ काटने लग गई। अब देखो पहले वाला ये क्षेत्र हटा के और ये एंड वाला ले लेते हैं, ठीक है। पहले ये नदी यहाँ से आ रही थी और यहाँ से लेकर के ऐसे बह रही थी, अब ऐसे बह रही है, पहले जैसे अब ऐसे बह रही है। तो ये जो गड्ढा बनाया है, यानी दोनों साइड इसकी क्या है? पहाड़, बीच में से खाली जगह है, यानी नदी ने काटा है इस जगह को। इसके बीच से जो नदी बह रही है, इन दोनों जगहों के बीच से, पहाड़ों के बीच से नदी बह रही है, यानी दोनों साइड पहाड़ है, नदी इस रास्ते से जा रही है, ठीक है। बीच में गार्ज बना दिया, गड्ढा बना दिया। गार्ज होता है गड्ढा, जो गड्ढा होता है ना, गड्ढा, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन गार्ज, इसको अपन गार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो ये भारत का क्या, विश्व का ही सबसे गहरा गार्ज बनाती है, जिसकी लंबाई कहती है 5200 मीटर गहरा गार्ज बनाती है। जो विश्व का सबसे गहरा गार्ज है ये बनाती है अपनी सिंधु नदी, ठीक है। ये जो गार्ज है ये बुंजी, ये लद्दाख में ही बनाती है ना, बुंजी नामक स्थान पर बनाती है, बुंजी नामक स्थान पर बनाती है, ठीक है। और जो ये गार्ज है ये जास्कर और लद्दाख के मध्य, जास्कर श्रेणी नहीं आते क्या, जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणियाँ, इस श्रेणियों के मध्य से बीच में बनाती है, ठीक है, ये याद हो जाएगा। अब इसके बाद में सहायक नदियाँ निकालते हैं, ठीक है। बुंजी स्थान में गार्ज बना दिया, अब इसकी सहायक नदियाँ निकालते हैं। जो मेन सहायक नदी है, पहले इनका नाम याद कर लो। देखो पहली है झेलम, दूसरी है चिनाब, ठीक है, तीसरी है रावी, चौथी है व्यास और पांचवी है सतलुज। ये 5 सहायक नदियाँ हैं इसकी, ठीक है। इनका क्रम यही करना है आपको। याद कैसे करोगे? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। वैसे ही आंखें बंद करो और उनको महारनी, जैसे अपन महारनी बोलते, महारनी समझते होंगे सब लोग, है ना। छोटे थे तब आपने बोली थी, जैसे इकावली को 1 2 1 2, वैसे ही कुछ महारनी बोलनी है आपको कि झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ऐसे लगातार 5 बार आपको बोलनी है। आंखें बंद कर सब बोलो, आंखें बंद करो और अभी बोलना शुरू करो, वीडियो के साथ साथ में बोलो। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ऐसे 5 बार बोलो, आपकी याद हो जाएगी, ठीक है। ये याद होने के बाद अब इन नदियों को निकालते हैं और सहायक नदियाँ बनाते हैं। सबसे पहले अपन निकालेंगे झेलम नदी। झेलम नदी इधर से निकालते हैं और आगे जाके ये पाकिस्तान में जाकर
यहाँ पर छोड़ दो एक बार इसको, ठीक है, यहाँ तक आई। उसके बाद चिनाब नदी को निकालो, चिनाब नदी भी निकाली यहाँ से, और जाके पाकिस्तान में ये झेलम में मिल गई। ये थी झेलम, ये चेनाब। अब रावी निकालो, रावी को निकाली और ये थोड़ी सी आगे जाके वापस झेलम में मिल गई। ये थी रावी। उसके बाद में व्यास और सतलुज। अब देखो जहाँ ये नदी निकल रही है ना, मतलब मानसरोवर झील से, इसी मानसरोवर झील के दक्षिण से निकलेगी अपनी सतलज नदी, क्योंकि ये बहुत लंबी है और ये नदी चल के आगे जाती है और यहाँ तक चली जाती है, और ये जो नदी है ये आके इसी में गिर जाती है। लेकिन जो ये सतलज नदी है, इस नदी में एक छोटी सहायक नदी और गिरती है, उसका नाम है व्यास नदी, ठीक है, जो कि सिंधु की सहायक है, ठीक है। व्यास आगे सतलज में, जैसे ये व्यास है ये हो गई तो सतलज की सहायक, लेकिन आगे जाके तो गिरेगी सब सिंधु में, तो ये सिंधु की सहायक मानी जाएगी, ठीक है, ठीक है। और यहाँ एक गोविंद सागर झील भी है, आपको पता है गोविंद सागर झील है, ठीक है। ये जो आगे नदी गई, ये आगे सभी नदियाँ, पांचों नदियाँ आगे जाकर और मिठानकोट नामक स्थान पर, कौन सा है, मिठानकोट, इस स्थान पर जाकर सभी सिंधु में मिल जाती है। देखो इतनी देर तो ये नदी सिंधु नदी इधर से आ रही थी, अब ये सारी नदियाँ सहायक नदियाँ मिला के यहाँ से सब साथ देखे, मिठानकोट नामक स्थान पर, ये मिठानकोट पाकिस्तान में जाकर सिंधु में मिल गई, ठीक है। आगे फिर ये नदी दक्षिण में बहने लगी, वो दक्षिणी इलाके में बहती बहती ये कराची नामक स्थान पर, कराची में ये नदी, कराची के बाद ये नदी नीचे इधर कौन सा है, गुजरात में अरब सागर, इधर अरब सागर ही तो अरब सागर में गिर जाती है, एंड में अरब सागर में जाती है। इधर वाली सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में, इधर वाली सारी नदियाँ अरब सागर में जाती है, तो ये अरब सागर में एंड में जाकर गिर जाती है, ठीक है। ये तो थी अपनी सिंधु नदी, ठीक है। कहाँ से निकली, बोखरचू हिमनद मानसरोवर झील, बोखरचू हिमनद से निकली। तिब्बत से निकलने के बाद में ये कहाँ गई, तिब्बत में की। तिब्बत में जाने के बाद में गिलगित में, फिर बलूचिस्तान में, फिर पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाद में ये अरब सागर में गिर गई, ठीक है। और यहाँ जो लद्दाख था, लद्दाख में ही इसके, लद्दाख में इसकी कुछ सहायक नदियाँ थी, जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा, ये जो गिलगित, ऐसी कुछ सहायक नदियाँ थी, द्रास, ठीक है, सिंगर, ये जो इसकी सहायक नदियाँ थी, ये इसकी कौन से थी, लद्दाख वाले क्षेत्र में थी, ठीक है। लद्दाख वाले क्षेत्र से आगे निकलने के बाद ये क्षेत्र बलूचिस्तान में बही। बलूचिस्तान के बाद में ये काबुल, इसमें पाकिस्तान की काबुल नदी आई। काबुल नदी आने के बाद में ये अटक नामक स्थान पर काबुल नदी सिंधु में मिली थी, ठीक है, यानी अटक गई, अटक 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 गई, ठीक है, कोई चीज़ अटक जाती है ना, तो ये अटक गई, ठीक है। और ऐसे ये नहीं याद रहे तो इसकी छोटी सी ट्रिक बना लो, सिक्का अटका। जैसे कोई छोटे बच्चे होते हैं, वो सिक्का निगल जाते हैं, उसके अटक जाता है गले में जाके, तो किसी बच्चे की सिक्का अटका, जैसे अपना भारतीयों की तो क्यों अटका, या पाकिस्तान वाले को अटका दे कि पाकिस्तानियों के बच्चे शैतान, उनके गले में सिक्का अटका, तो सिक्का से तो कौन सी होगी, सिंधु नदी, का से काबुल नदी, और अटका से अटक नामक स्थान पर, अटक में मिली थी, ठीक है। ये अटक में सिंधु और काबुल नदी अटक नामक स्थान पर आपस में मिलती है, और जहाँ ये मिलती है वहीं से ये मैदानी, मतलब पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर मैदानों में आ जाती है, ठीक है। इतनी देर ये पहाड़ों में बह रही थी, अब ये मैदानों में आ गई, ठीक है। इसके बाद में इसकी कुछ सहायक नदियाँ जैसे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये नदी हैं। ये सारी नदियाँ मिल आकर के मिठानकोट नामक स्थान पर आकर के और सिंधु में मिल जाती है। उसके बाद सिंधु नदी दक्षिण में बहने लग जाती है। दक्षिण में आगे जाके कराची नामक स्थान पे से, कराची नामक स्थान के बाद में ये नदी मतलब कई शाखाओं में बंटने के बाद ये आगे अरब सागर में जाकर गिर जाती है, ठीक है। इतना सबको याद हो गया। और इस पे जैसे आपको पता है विश्व का सबसे गहरा गाज यही नदी बनाती है, जो कहाँ बनाती है,
बुंजी नामक स्थान पर बनाती है, जो लद्दाख में है। ठीक है, अब ये लद्दाख में तो है बुंजी नामक स्थान। अरे अपन पहले तो ये जम्मू कश्मीर था, ये सारा इलाका जम्मू कश्मीर था, लेकिन अभी 2019 के बाद में ये जो इलाका है इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद में ये वाला अपना लद्दाख हो गया, और जो नीचे वाला जम्मू कश्मीर हो। तो अब जो भी ये है वो सब लद्दाख के अंदर से निकलती है। ठीक है, सिंधु नदी लद्दाख में से निकली बुंजी नाम के स्थान पर। ये जो है ना अपना गार्ज है, सबसे गहरा गार्ज, ये बनाती है। ठीक है, और ये जास्कर और लद्दाख नामक श्रेणियों के मध्य में बनाती है। ठीक है, गार्ज यानी गहरा गड्ढा होता है। ठीक है, उसके बाद में आपको पता होगा कि एक सिंधु जल समझौता हुआ था। देखो अपना पाकिस्तान को अपन सभी लोग विरोधी देश मानते हैं, क्योंकि ये बार बार छेड़छाड़ करता रहता है। तो अपन जब भी ये अपन से छेड़छाड़ करता था, अपन यहाँ से अपना पानी रोक देते थे। ये जो सिंधु नदी का पानी था रुक जाते थे। जैसे ही पानी रोका, यहाँ पर भूख प्यास सब बढ़ जाती थी, क्योंकि आगे पानी नहीं जाएगा तो करेंगे कहाँ से व्यवस्था। तो इनके वो क्या होते, पीने के पानी की मतलब समस्या आ जाती है पाकिस्तान को। तो ये पाकिस्तान वालों को समस्या हुई, तो इस वजह से इन समस्याओं को मिटाने के लिए, कि भारत बार बार ऐसे करता है, तो इसको मिटाने के लिए एक समझौता हुआ। ठीक है, इन्होंने समझौता किया। ये समझौता था सिंधु जल समझौता। समझौते को बोलते हैं सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता। ठीक है, इस सिंधु जल समझौते के तहत ये जो समझौता ये 1960 में हुआ था। ठीक है, इसके तहत क्या था कि जो ये सिंधु नदी है उसका लगभग 80% पानी तो कौन काम में लेगा, पाकिस्तान काम में लेगा, और बाकी जो 20% पानी है वो अपना भारत काम में लेगा। ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि भारत में वैसे और बहुत सी नदियां हैं, तो अगर इस वाला पानी नहीं भी काम में लेंगे तब भी अपन प्यासे नहीं मरेंगे, बहुत सारा और भी व्यवस्था है। लेकिन पाकिस्तान के तो एकमात्र सहारा यही है। ठीक है, तो इस वजह से ये समझौता हुआ 1960 में कि इस जो सिंधु नदी है इसका 80% पानी पाकिस्तान काम में लेगा और 20% पानी अपन काम में लेंगे। ये समझौता याद रखना 1960 में हुआ था। ठीक है, अभी भी पाकिस्तान अगर कुछ नहीं करता है तो अपने पास तरीका है कि इसको बंद कर दें, लेकिन ये समझौते के बाद ऐसा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हाँ चलो अब आगे है, एक बार इसको रिवाइज करो, उसके बाद में कल अपन गंगा नदी पे देंगे। एक एक नदी अगर अपन पढ़ेंगे तो अपन को अच्छे से याद रहेगी, क्योंकि अगर एक साथ पढ़ेंगे तो सारी मिक्स हो जाएगी। वही मिक्स वाला आपको अच्छा नहीं लगता। जब याद ही कर लिया तो उसको मिक्स क्या करना, अच्छे से रट के रखेंगे अपन। ठीक है, एक बार इसको पूरा साफ कर देते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है पढ़ने वाले जो मतलब टाइम पास कर रहे थे उन 80% बच्चों के दिमाग से साफ हो गई। पढ़ने वालों के तो फिर भी दिमाग में छप गई। ये मैपिंग का तरीका इसलिए अपनाया है कि पढ़ने वाले बच्चों के दिमाग में मैप हमेशा इमेजिन, जो चीज़ों की मतलब कोई चीज़ का चित्र अगर बना के अपन पढ़ते हैं तो वो हमेशा के लिए याद रहता है। इसलिए मैंने ये मैपिंग वाला तरीका अपनाया है, ताकि आपको हर चीज़ मैप से याद हो जाती है। अब आप जानो पढ़ना चाहते हो या नहीं पढ़ना चाहती है, तो आप ही जानो। और एक आप 3 बजे मैं वीडियो डालती हूँ, उसके बाद में आप ऐसे मतलब ज़्यादा भी नहीं तो 3 बजे के मैं जब आप क्लास लेते हो तो कम से कम आप जैसे आप अटेंडेंस लेते हो तो यस यस सर यस मैम जो भी है आप ये से लिखते हो, तो आप सिर्फ पी लिख के छोड़ दिया करो, तो मुझे पता चल जाएगा इसने तो क्लास ली है। ठीक है, पता तो चले कितने बच्चे 9th वाले पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम वाले तो फिर भी एक्टिव रहते हैं तो वो तो पढ़ लेते हैं, ये 9th वाले बच्चों की है। ठीक है ना, तो ये जो यहाँ से निकलती है ये नदी तिब्बत से निकलती है। ठीक है, तिब्बत से निकलने के बाद ये नदी तिब्बत में कौन सा है सब है, मानसरोवर के ये ऊपर वाले इलाके इधर से निकलती है। इस वाले क्षेत्र का क्या नाम है, बोखरचू हिमनद। ये बोखरचू हिमनद से निकलने के बाद कहाँ जाती है, लद्दाख में प्रवेश करती है। लद्दाख में जाने के बाद इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, कौन कौन सी है, जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा। ठीक है, गिलगित, ये कुछ सहायक नदियाँ हैं जो इसको सपोर्ट करती है। उसके बाद ये नदी आगे जाती है और गिलगित नामक स्थान पर रहती है। उसके बाद ये बलूचिस्तान में जाती है, बलूचिस्तान के बाद में पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी काबुल नदी इसमें मिल जाती है, और मिलने के बाद में ये नदी
क्या होता है, पहली बार पहाड़ों में प्रवेश करती है, कौन से क्षेत्र में, अटक नामक स्थान से। सिक्का अटका वो ट्रिक थी ना, इन सबकी ट्रिक आप याद रखना, लिख लिया करो, और साथ में जैसे ही ट्रिक आई आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। हाँ, उसके बाद में ये नदी यहाँ अटक के बाद में आगे जाती है, आगे जाने के बाद में इस कुछ जैसे अपनी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ जैसे झेलम हुई, चिनाब, फिर रावी, फिर व्यास, सतलज, व्यास सतलज, ये नदी सारी मिलके आगे जा के और मिठानकोट नामक स्थान पर ये सिंधु में मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से ये नदी मतलब मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है, क्योंकि इतनी देर ये पहाड़ों में बह रही, यहाँ से मैदानी में अटक के बाद में और आगे मिठानकोट में जा कर के, मिठानकोट के बाद में ये नदी मतलब ये सारी सहायक नदियाँ मिल जाती है। मिठानकोट में, मिठानकोट लिखना है क्या, लिख दिया, मिठाई लिख दिया। मिठानकोट में ये नदी सारी सहायक नदियाँ मिल जाती है। उसके बाद में कराची नामक स्थान के बाद में ये नदी अरब सागर में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। और सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। इसके तहत 20% पानी भारत और 80% पानी पाकिस्तान का मिलेगा, ठीक है। ये अपना सिंधु जल समझौता था। इस पे सबसे गहरा गाज बना हुआ है। इसकी गाज की गहराई 5200 मीटर है, ठीक है। और अपनी जो सिंधु नदी है उसकी टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है। ये अपनी सिंधु नदी हुई। कल अपन गंगा नदी पढ़ेंगे, ठीक है।